पटना के पौष इलाके में दिन दिहाड़े हुई एक गैंगस्टर की हत्या ने एक बार फिर बिहार में अपराध और गैंगवार की पोल खोल दी। बक्सर के कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या के बाद अब इस मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस वारदात में शामिल तौसीफ बादशाह का आपराधिक इतिहास काफी खौफनाक रहा है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। यह तस्वीर पटना के पारस हॉस्पिटल की है, जहां गोली चली, चीखें गूंजी और चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस सनसनीखेज हत्या में तौसीफ बादशाह नामक एक युवक मुख्य साजिश करता है। तौसीफ को पुलिस ने फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार किया और फिलहाल उसे पूछताछ जारी है। सीसीटीवी फुटेज में तौसीफ हाथ में हथियार लिए सबसे आगे नजर आता है। पुलिस का दावा है कि फुटेज में दिख रहे सभी 5 शूटरों की पहचान कर ली गई है और इन पर शिकंजा कसने की तैयारी है। तौसीफ बादशाह का बैकग्राउंड हैरान करने वाला है। उसकी मां एक टीचर है, पिता कारोबारी, लेकिन खुद तौसीफ जुर्म की दुनिया में गहराई तक धंसा हुआ है। पुलिस को शक है कि वो अब सुपारी लेकर हत्या करने और करवाने का नेटवर्क चला रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस मर्डर केस के पीछे शेरू गैंग का हाथ बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चंदन और शेरू कभी दोस्त थे, लेकिन बाद में दोनों की राहें जुदा हो गई। भागलपुर जेल में दोनों के बीच तीखा विवाद हुआ था और उसी से जन्मी थी ये दुश्मनी। पुलिस मान रही है कि चंदन की हत्या वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि सभी शूटरों की पहचान हो चुकी है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। एसएसपी के मुताबिक चंदन मिश्रा की हत्या आपसी रंजिश और इलाके में वर्चस्व की लड़ाई के चलते की गई। अब बात करते हैं चंदन मिश्रा की। चंदन कोई संत नहीं था। उसके खिलाफ 15 से ज्यादा संगीन धाराओं में केस दर्ज है। हत्या, हत्या की कोशिश, जबरन वसूली और आर्म्स एक्ट जैसी धाराओं में नाम दर्ज है। सुनिए कुछ प्रमुख केस। औद्योगिक क्षेत्र थाना कांड संख्या 3111 हत्या का आरोप लगा। कांड संख्या 6211 आईपीसी की धारा 307 और 302 और आर्म्स एक्ट के मुकदमा दर्ज किया गया। डुमराव थाने में 150/13 हत्या और हत्या की कोशिश का मामला। नगर थाना बक्सर 232/11 और 335/11 जबरन वसूली का केस। नगर थाना बक्सर 305/11 जेल अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। यह तो कुछ केस हैं, बाकी उनकी उम्र से ज्यादा उन पर मुकदमे चल रहे हैं। पटना पुलिस अब इस केस को लेकर बेहद गंभीर है। सभी शूटरों की पहचान हो चुकी है और माना जा रहा है कि कुछ अपराधी बक्सर की ओर भागे हैं। पुलिस ने बक्सर और आसपास के इलाकों में सघन छापेमारी शुरू कर दी है। पटना की सड़कों पर दिन दिहाड़े हुई हत्याओं ने एक बार फिर दिखा दिया है कि गैंगवार का जहर अब अस्पतालों तक पहुंच चुका है। चंदन मिश्रा की मौत के बाद अब बारी है न्याय की और देखना यह होगा कि तौसीफ और उसके गिरोह को कितनी जल्दी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए सियासत लाइव के साथ। धन्यवाद।